मंदिर में घुसने के लिए एक दलित को पीट के मार दिया जाता है। दूसरे जाति में मैरिज के लिए दोनों लवर्स को गांव के बीच में ही मार के टांग दिया जाता है। ऐसे न्यूज आजकल बहुत ही कॉमन है। कोई भी न्यूज़पेपर खोलिए तो ऐसे न्यूज देखने को मिल ही जाते हैं। इंडिया में 80% हिंदू हैं, पर ब्राह्मण उसमें से 2%, और वो भी सिर्फ उनके ही कास्ट में मैरिज करेंगे। यहाँ तक कि सरनेम और गोत्र भी एक ही होना चाहिए। मतलब अजीब नहीं लगता ये? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। प्राचीन काल से लेकर मॉडर्न इंडिया तक, महाभारत से लेकर चंपारण आंदोलन तक और आरक्षण से लेकर SC/ST एक्ट तक सारी चीजें हमारे यहाँ ऐसे ही होती है। जब भी इंडिया में जाति व्यवस्था को मिटाने की प्रयास की गई है, उल्टा वो उसे और गहरा और स्ट्रॉन्ग करती गई है। तो चलिए आज हमारे इंडिया की कास्ट सिस्टम को अच्छे से जानते हैं। जातिवाद कहाँ से आया, जातिवाद कैसे आया, जातिवाद हमारे सोसाइटी और देश को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, और हाँ, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसने समाज को 4 हिस्सों में भाग किया था, जो कि विश्वास किया जाता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के अलग अलग बॉडी पार्ट से निकले थे। पहले आते हैं ब्राह्मण। वो उपदेश देते हैं और बहुत विद्वान होते हैं, और माना जाता है कि उनके जन्म ब्रह्मा के मस्तक से हुई है। दूसरा क्षत्रिय। वो शासन करने वाले हैं, चिंता करने वाले हैं, सैनिक हैं और रक्षक भी हैं, और वो ब्रह्मा के हाथों और कंधों से जन्मे हैं। तीसरा वैश्य। ये आर्टिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स हैं, और वो ब्रह्मा के पेट से निकले हैं। और आखिरी में आते हैं शूद्र। ये किसान और मजदूर है, और इनकी जन्म ब्रह्मा के पैरों से हुई है। वाल्मीकि के रामायण से लेकर वेदव्यास के महाभारत तक महाकाव्य में घटने वाली घटनाएं हमें उस वक्त के जातिवाद की क्लियर पिक्चर दिखाती थी। इसके अलावा मनुस्मृति में शूद्रों के लिए जो जहरीला रूप हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वहाँ पे एक श्लोक है जिसका मतलब है, अगर कोई लोअर कास्ट इंसान अगर कोई ब्राह्मण का नाम भी ले ले तो 10 उंगलियां वाली लोहे का कांटा को गर्म करके उसके मुंह में डाल दिया जाएगा। और ऐसे भी बहुत सारे जहरीले श्लोक मिल जाते हैं मनुस्मृति में। एक्चुअली शुरुआत में ऐसी कोई जातिवादी सिस्टम नहीं था, और सारे इंसान सेम कैटेगरी के अंदर आते थे। सिर्फ थे तो फैमिलीज और सोसाइटीज, और फिर दुनिया को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए एक सिस्टम को लाया गया, वर्ण व्यवस्था। और इसका मकसद ये था कि समाज को अच्छे से चलाने के लिए और समाज के डिफरेंट क्लासेस को अपने अपने काम समझाने के लिए। जैसे कि कुछ ग्रुप्स को खेती करने की ड्यूटी दिया गया, किसी ग्रुप को पूजा करने के लिए कहा गया, तो किसी ग्रुप्स को बच्चों को पढ़ाने के लिए किया गया। लेकिन बाद में ये कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया कि जनरली फैमिली का बड़ा जो बिजनेस करने लगता था उसको बाद में उसके फैमिली भी अडॉप्ट कर लेते थे, क्योंकि बचपन से वो वही देखते आ रहे हैं और इसी काम को ही वो लोग कंटिन्यू करने लगे, उसको बिजनेस और पेट पालने का एक ही तरीका समझ के। और इसी तरह से वर्ण सिस्टम बाद में धीरे धीरे से फैमिली के साथ भी जुड़ गया, और टाइम के साथ साथ ये और भी स्ट्रॉन्ग होता चला गया, और बाद में यही ग्रुप्स जाति में डिवाइड हो गए। ऐसे में कुछ ग्रुप्स अपने आप को श्रेष्ठ और महान मानने लगे, तो और बाकी लोगों ने ये मान लिया कि ये हमारा काम है और हम इसी फैमिली और जाति में ही पैदा हुए हैं। तो बेसिकली वर्ण सिस्टम का जन्म देश को और सोसाइटी को अच्छा और बेहतरीन बनाने के लिए हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ कब इस सोसाइटी का एक जहरीला हिस्सा बन गया पता ही नहीं चला, और ऐसे ही जातिवाद का जन्म हुआ और धीरे धीरे ये सबकी पहचान बन गई। जातिवाद बढ़ने की कई कारण हैं, जैसे कि जब कोई जाति अपने आप को बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने जाति के लिए नियम बनाते हैं। मैरिज रूल्स भी जातिवाद को बढ़ाने के लिए एक रीजन है। जबकि किसी भी जाति जब मैरिज करते हैं तो वो सिर्फ अपने ही कास्ट में मैरिज कर सकते हैं, किसी और कास्ट में जाके मैरिज करने की उनको अनुमति नहीं मिलती, जो कि अपने जाति को खुद में बाउंड करके रखने के लिए किसी को भी मजबूर करता है। उर्बानाइजेशन के थ्रू शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को एक साथ मिलाया गया, जिसकी वजह से जातिवाद की फीलिंग को ग्रामीण क्षेत्रों से आसानी से शहरी क्षेत्रों में भी ले लिया गया, और फिर लोअर कास्ट पर इसका बुरा असर पड़ा और उन्हें बहुत प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा, और इसीलिए उनके मन में जो डर पैदा हो वही भी जातिवाद को बढ़ावा देने लगी। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से जातिवाद का बढ़ावा हुआ। एक कास्ट के लोग पहले इतना टच में नहीं थे, मगर कम्युनिकेशन की प्रोग्रेस से अब वो लोग एक दूसरे से आसानी से कांटेक्ट कर पाते हैं, और ऐसे में जातिवाद को फैलाना और भी इजी हो गया। न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो भी इसका बहुत बड़ी जिम्मेदार है। जातिवाद का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति से लेकर पूरे देश तक ये पूरे सोसाइटी को इफेक्ट करता है। पहली चीज, जातिवाद अनटचेबिलिटी को कायम रखता है और ऊंच नीच भेदभाव भी लाता है, जिससे कि सोसाइटी में सबको इक्वलिटी और जस्टिस नहीं मिल पाती। जातिवाद सोसाइटी को बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड कर देता है, और इन्हीं हिस्सों में फिर आगे जाके झगड़े और टेंशन पलती रहती है। जातिवाद करप्शन को भी पैदा करता है,
जब कोई कास्ट के लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि सारी सुख सुविधाएं सिर्फ उनकी जाति को ही मिले, और ऐसे में करप्शन करना या होना कोई बड़ी बात। जातिवाद पॉलिटिशियंस के लिए भी एक हथियार बन गया है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स वोट पाने के लिए कास्ट की सहारा लेते हैं। वो सिर्फ कास्ट को टारगेट करते हैं और लोगों के मन में जातिवाद के लिए बढ़ावा और अपने लिए इज्जत बढ़ाते हैं। इसलिए बताओ, काम पे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगर काम पर वोट नहीं मिला तो काम भी कोई नहीं करेगा। याद रखना, हम भी जातियां गिनेंगे, धर्म गिनेंगे, हम भी काम नहीं करेंगे। किसी भी पोजीशन या किसी भी जॉब में जो अपॉइंटमेंट दिया जाता है वो मेरिट और स्किल्स के बेसिस में दिया जाना चाहिए, लेकिन जातिवाद की वजह से वो भी मुमकिन नहीं है। इसलिए स्किल्सफुल और मेरिट लोग भी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं और स्किल्स के ना होने के बावजूद भी कुछ लोग बड़े बड़े पोजीशंस लेके बैठे। जातिवाद कभी कभी रिलीजियस पे भी खतरा बन के मंडराता है, खासकर उनको जिनको समाज में लोअर कास्ट कहा जाता है। बड़े कास्ट खुद को भगवान के करीब और सामने वालों को हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में प्राचीन हिंदुओं ने जाति व्यवस्था नाम की एक सोशल इविल बना दी, जिसने कि हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा विनाश किया है। हम जानते हैं कि यूनिटी में ताकत होती है, लेकिन ये कास्ट डिवाइड के लिए हम हिंदुओं में वो यूनिटी नहीं है। लोअर कास्ट लोगों को हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन के हिसाब से लिया जाता है। अगर उनको मंदिर में एंट्री और पूजा करने के लिए रेस्ट्रिक्शन दिया जाता है तो वो हमारे धर्म से जुड़े कैसे रहेंगे? इसीलिए लोअर कास्ट की एक लार्ज पोर्शन हिंदुओं ने खुद को हिंदू धर्म से अलग कर दिया है। कोई बौद्ध धर्म में तो कोई क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्या आप जातिवाद में बिलीव करते हैं? नहीं? तो चलिए मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। पहला सवाल, क्या आप किसी भी लोअर कास्ट को मंदिर के पुजारी के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या आप उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हो, जैसे कि आप किसी भी ब्राह्मण पुजारी से लेते हैं? दूसरा सवाल, क्या आपके बेटे, आपकी बेटी या फिर आपकी बहन के लिए अपने कास्ट से हटकर कोई और कास्ट में लड़का या लड़की ढूंढ पाएंगे? या फिर अगर वो किसी और कास्ट में किसी से शादी करना चाहता है या चाहती है तो क्या आप उसकी शादी उससे बिना कोई टेंशन नहीं कर सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या आपको ये लगता है कि लोअर कास्ट के लोग अनटचेबल हैं और उनकी कल्चर भी हमारे हिंदुओं से अलग है? चौथा सवाल, क्या आपको छोटे कास्ट के नाम जैसे कि चमार कोई गाली या फिर इंसल्टिंग लगता है? अगर आपको पहली दो क्वेश्चन का आंसर हाँ है और लास्ट के दो क्वेश्चन का आंसर ना है तो ये सही है कि आपको जातिवाद जैसे किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है। मगर अगर उनसे कोई आंसर भी उल्टा होता है तो दिक्कत आप में है। मॉडर्न इंडिया में ये जातिवाद देश के प्रोग्रेस में एक बहुत बड़ी बाधा है। पॉलिटिशियंस अपने खुद के फायदे के लिए जातिवाद को और भी बढ़ावा देते हैं और हमें हैं जो उनको ये करने देते हैं। इसके अलावा एजुकेशन और जॉब्स में ये रिजर्वेशन चीज़ों को और भी बिगाड़ता है। किसी और जाति में मैरिज करना आज भी कुछ जगह में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी गुनाह जैसी लगती है। लेकिन क्या इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं है? हाँ, अगर हम बचपन से बच्चों को कुछ जातिवाद के खिलाफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दे के शायद इस चीज़ को थोड़ा सा दबा सकते हैं। और सोशल एजेंसी जैसे कि फैमिली, स्कूल और सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल भी इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बच्चों के बीच एक कास्ट के खिलाफ एक फीलिंग्स पैदा कर सकते हैं, जो कि बाद में जाके इस सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म करने में मदद करेगी। क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर हाँ फ्यूचर को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। और आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टीवी द वायरस को।